हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम बेसिक कैलकुलस सीखेंगे जिसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिए हैं, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए तो कैलकुलस में काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जो यूज होता है वो बायो वालों के लिए कभी कभी प्रॉब्लम कर जाता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने सीखने सिखाने का सफ़र। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका डिफरेंशिएशन का होता है और दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन का होता है। डिफरेंशिएशन का सिंबल dy/dx होता है और इंटीग्रेशन सिंबल आपका इस टाइप से करके कुछ होता है और y इंटू डी एक्स करके इसके साथ लिखते हैं। यहाँ पर आपका dx ये शो करता है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ऐसे ही यहाँ पर dx शो करता है इंटीग्रेशन में कि हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर x की जगह t होता या r होता तो हमें t या r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता। सिमिलरली यहाँ भी अगर x की जगह t या फिर r या और कुछ होता तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता, ना कि x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन इज द एक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव को कंप्यूट करने का एक काम होता है इसमें। द डेरिवेटिव फंक्शन y इक्वल टू f(x) ऑफ वेरिएबल x इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ y ऑफ द फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ वेरिएबल x, मतलब y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये बोल सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन द एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, यहाँ पर इसका मैंने बताया कि सिंबल आपका जो होता है dy/dx होता है यहाँ पर। क्लियर है? तो बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो फिजिक्स का यूज होता है वो 11th क्लास में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या फिर पावर निकालने के लिए होता है। जैसे निकालना है हमें, तो वेलोसिटी आपका होता है चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको v इक्वल टू ds/dt या फिर कहीं dx/dt भी ले सकते हैं इसको। इसी प्रकार एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो a इक्वल टू आता है dv/dt आ जाता है। इसी प्रकार फोर्स जो होता है, फोर्स आपको होता है dp/dt। आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, न्यूटन से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी प्रकार 12th क्लास में यूज की बात करें तो 12th क्लास में करंट फाइंड करने के लिए होता है I इक्वल टू dq/dt, और EMF फाइंड करने के लिए होता है E इक्वल टू d∅/dt। इसी तरह हम लोग फिजिक्स में कई सारे इसमें एप्लीकेशन आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के। और इसी प्रकार केमिस्ट्री में एप्लीकेशन वाली बात करें तो केमिस्ट्री में आपको जो यूज होता है वो आपका रेट मेजरमेंट करने के लिए होता है, यानी कोई रिएक्शन किस रेट से प्रोसीड हो रही है वो रेट मेजरमेंट करने के लिए स्पेशली यहाँ पर यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक रूल समझ लेते हैं। तो पहला आपका जो आता है रूल, कांस्टेंट रूल। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है, 5 है, 6 कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए, तो उसका डिफरेंशिएशन जो आता है वो 0 आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे गिवन है dy/dx ऑफ 5, तो 5 को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे dy/dx ऑफ 6π, मतलब कोई भी टर्म हो अगर उसमें x नहीं है तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो आएगा हमेशा 0 ही आता है। अगर dy/dx ऑफ c है, c का मतलब कांस्टेंट यहाँ भी है, तो उसका भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है? सेकंड रूल आपका आता है वो आपका पावर रूल आता है। तो पावर रूल में आपका क्या होता है कि dy/dx ऑफ, अगर x की पावर n है, यानी कि किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर पावर n में लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में आती है और x की पावर n-1 यानी कि एक पावर कम हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है x की पावर 7 है, तो 7 में आपको जो होगा, जो पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और x की पावर 7-1 हो जाएगी जहाँ पर, तो आपको 7-1 करेंगे तो आपको 6 आएगा। तो अब फाइनली आपका x की पावर 7 का जो डिफरेंशिएशन वो आपका हो जाएगा x की पावर 6 × 7, यानी कि 7x की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल आपको गिवन है t³ का। जैसे मान लीजिए t³ का आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो t³ का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको ध्यान ही देना है कि यहाँ dy/dt लिखा है, पहले वाले में dy/dx गिवन था,
यहाँ पर डी एक्स गिवन था, इसका मतलब आपका एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, लेकिन यहाँ पर आपको टी गिवन है, डी टी गिवन है, इसका मतलब आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है। अब यहाँ पर टी को कांस्टेंट नहीं मारेंगे। अगर यहाँ पर डी बाई डी टी की जगह डी बाई डी एक्स लिखा होता और अंदर टी क्यूब होता तो उसका जीरो हो जाता, क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन टी के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करते हैं तो टी क्यूब ही है, तो टी क्यूब का जो पावर रूल होता है, आपका पावर रूल के अकॉर्डिंग जो आपका 3 जो आएगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, और टी में एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 3 - 1 हो जाएगी। तो आपको फाइनल 3t², इसका आपका ये बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन। रूल नंबर 3 आपका जो है वो है आपका कोफिशिएंट रूल है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट और कांस्टेंट में आप लोग एक बेसिक डिफरेंस है वो समझ लीजिए कि कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या इंडिपेंडेंट ऑफ टी, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो टर्म उसमें नहीं होता तो उसको कांस्टेंट माना जाता है। और कोफिशिएंट में होता है एक्स का मल्टीप्लाई जरूर, यानी कोई ना कोई एक्स का टर्म जरूर मल्टीप्लाई में होगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा है तो आपका 3 हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन अगर यहीं पर अगर 3x लिखा है या 3x² लिखा है तो आपको ये क्या मिल जाएगा, वो आपका 3 आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 3 के साथ x का कोई भी टर्म अगर मल्टीपल में आ रहा है तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट रूल में देखते हैं, तो कोफिशिएंट में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट हो तो अपनी जगह पर रहता है, यानी जैसे a है तो a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a x की पावर 5 है तो a अपनी जगह पर रहेगा और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 × x की पावर 5 - 1। तो फाइनली इसका आंसर आपका मिल जाएगा 5a × x की पावर 4। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 4x³ का। तो 4x³ आपको जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 4 कोफिशिएंट अपनी जगह पे आएगा, ये आपका अपनी जगह पे आ जाएगा, और x³ को जब डिफरेंशिएशन करें तो x³ का आपका मिल जाएगा 3x की पावर 3 - 1। तो फाइनल आपके 3x की पावर 3 - 1 को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12x, ये आ जाएगा। ये आपका रूल नंबर 4 आपको होता है सम और डिफरेंस रूल, जहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन आपको गिवन है, एक f(x) गिवन है, दूसरा g(x) गिवन है, तो f(x) और g(x) के बीच में जो भी सिंबल आएगा, जैसे मान लीजिए प्लस का सिंबल है तो इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करके इसका f(x) का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया और g(x) का डिफरेंशिएशन अलग कर दिया। तो इन दोनों के बीच में अगर प्लस का सिंबल तो इन दोनों के बीच में आपका इंडिविजुअली प्लस का सिंबल आपका आ जाएगा अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद। अगर दोनों के बीच में माइनस का सिंबल है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के बाद इनके बीच में माइनस का सिंबल लगा देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 3x की पावर 5 + x²। तो 3x की पावर 5 को जब डिफरेंशिएशन करें तो 3 आपका है कोफिशिएंट है, वो 3 आपका सेम अपनी जगह पर रहेगा, और x की पावर 5 को डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा इंटू 5x की पावर 5 - 1। और इसी प्रकार x² करेंगे तो x² का आपका आ जाएगा 2 × x की पावर 2 - 1। ओवरऑल इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 × 5 आपका ये आपको मिल जाएगा 15x की पावर 4, और प्लस बीच में प्लस का सिंबल प्लस ही रहेगा, प्लस 2x आपका इसका आ जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार रूल एक एग्जाम्पल माइनस का समझ लें, जैसे यहाँ पे लिखा है x की पावर 3 - 6x²। तो x³ का आपको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x की पावर 3 - 1, यानी कि 3x² हो जाएगा, और माइनस का सिंबल है तो आपको बीच में माइनस सिंबल रहेगा। और इसी प्रकार 6x² का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जाएगा 6 × 2x की पावर 2 - 1। 6 आपका कोफिशिएंट है तो आपको कोफिशिएंट अपनी जगह पर रहेगा। तो फाइनली आपका आ जाएगा 3x की पावर 2 - 12x, यानी कि 3x² - 12x। चलिए इसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो पहला फार्मूला आपका वही है, पावर रूल का ही है, जिसमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो n x की पावर n - 1 आता है। और इसका एक पार्टिकुलर केस आपको जो मिलता है वो x का डिफरेंशिएशन होता है। जब x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 1 आता है। जैसे 3x का डिफरेंशिएशन करना है तो 3x का डिफरेंशिएशन आपका जो 3 होगा वो तो कोफिशिएंट है 3 ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो फाइनली 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार ax का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपका a आ जाएगा। जैसे 6x का करना है तो 6 आ जाएगा, -12x का करना है तो -12 आ जाएगा, x को मिला के हट जाता है वहाँ से। इसी प्रकार आपके कुछ यहाँ पे 2 और हैं, जिसमें log x का डिफरेंशिएशन आपको जो होता है 1/x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें आपको पहला आपका है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपका -sin x होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला sec² होता है। इसी प्रकार cos x को जब हम लोग देखते हैं तो -cos x × cot x होता है,
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और फाइनली टेन एक्स कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इनको मैंने कंबाइन करके सारे फॉर्मूले जो हैं और जितने भी रूल हैं सारे कंबाइन करके कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं। तो पहला आपका जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो एक्स क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जो 3 है वो आपका 3 कोएफिशिएंट 3 आपका अपनी जगह पे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपका कॉस एक्स होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग ही आता है। और तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो 3x स्क्वायर प्लस 3 टू जा आपका 6 होता है, तो 6x आ जाएगा प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। तो इसका आपका ओवरऑल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस कॉस एक्स, ये आपको आ जाएगा। और इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। आपको याद रख लेना है 1/x का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स नहीं होता, क्योंकि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/x का डिफरेंशिएशन कुछ और ही निकल के आता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। जब हम इंटीग्रेशन पे पढ़ेंगे तब आएगा। फिलहाल जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको पावर रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। जैसे मान लीजिए 1/x, तो x आपका क्योंकि नीचे है तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो अब पावर रूल के अकॉर्डिंग ही -1 आपको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, और एक्स की पावर में आपका जो है एक कम हो जाएगा, तो -1 -1, तो फाइनली आपको मिल जाएगा -x की पावर -2। अब इस -2 को हम लोग x की पावर -2 को अगर हम लोग प्लस में करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे ला के -1/x की पावर 2, यानी कि -1/x स्क्वायर, ये आपका फाइनली आ जाता है इसका आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यहाँ पर आपको गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस लॉग एक्स प्लस 3। तो 10x का डिफरेंशिएशन सीधा सेक स्क्वायर एक्स होता है, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, और 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म आपका जो है इसमें x तो है ही नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर। और फाइनली सेक स्क्वायर प्लस 1/x इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस 3x की पावर 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2/x। तो हमें क्या करना है, ई की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करें तो हमें पता है ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही रहता है। इसी प्रकार जब हम लोग 3 इंटू एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आपका कोफिशिएंट अपनी जगह पर रहेगा। यहाँ पर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स की पावर 5 -1 आएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और 2/x का आपका जो 2 है तो कोफिशिएंट अपनी जगह पर रहेगा, और 1/x का आपका फाइनली हो जाएगा -1/x स्क्वायर, जो हमने पिछले एग्जाम्पल पर पढ़ा था। तो फाइनली इसका आपका आ जाएगा ई की पावर x, 3 5 जा 15 आपको, तो 15x की पावर 4, और साइन एक्स आपको हो जाएगा साइन एक्स रहेगा, और 2/x। तो फाइनली आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और एक अंदर, और यहाँ पर एक माइनस है और एक अंदर और माइनस है, तो माइनस माइनस आपका फाइनली प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा ई की पावर x प्लस 15x की पावर 4 माइनस साइन एक्स प्लस 2/x स्क्वायर, ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x जो है वो कोई t के रिस्पेक्ट में कोई दिए गए फंक्शन जो t के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू गिवन है 5t³ प्लस 6t² माइनस 2 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और मीटर में ही होगा। अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है किसी पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लीजिए आपसे करिए जाए पार्टिकुलर टाइम 2 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी हम लोग निकालने के लिए पहले तो हमें वेलोसिटी का एक फंक्शन निकालना पड़ेगा, यानी कि v इक्वल टू dx/dt, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है dx/dt होता है। इसका मतलब dx मतलब x का डिफरेंशिएशन करना है, जहाँ पर x आपका जो है वो आपका एक फंक्शन है t का। तो x की जगह हम लोग क्या कर लेंगे 5t³ प्लस 6t² माइनस 2 रख लेंगे। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5t³ का आपका आ जाएगा 5 इंटू 3t² प्लस 6t² का आ जाएगा 6 इंटू 2t, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो 2 का डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपका ये मिल जाएगा 15t² प्लस 12t, आपका डिफरेंशिएशन आपको ये मिल जाएगा यहाँ से। और ये आपका वेलोसिटी का एक फार्मूला बोल सकते हैं, एक तो वेलोसिटी का एक टर्म आपको मिल गया जहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर 2 सेकंड के लिए क्योंकि पूछा जा रहा था, तो 2 सेकंड के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो v एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालना है, तो t की जगह 2 रख देना है, तो आपका 15 2 स्क्वायर
प्लस 12 इंटू 2 यानी 15 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ओवरऑल आपको 12 इंटू 2 आपको फाइनली आपको मिल जाएगा 16 प्लस 24 84 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड क्यों है? क्योंकि ये आपका वेलोसिटी है, इसलिए मीटर पर सेकेंड में ही आएगी। तो v आपको मिल जाएगा फाइनली 84 मीटर पर सेकेंड। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे आपसे कह दिया था एक्सेलरेशन फाइंड करिए, तो वेलोसिटी तो आपका फाइनली आपका मिल गया था 84 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, a को टू होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v हमारा निकल के आया था इतना, तो v की जगह हम लोग क्या रख देंगे 15t² प्लस 12t। अब फाइनली जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो 15t आपका जो आएगा उसका हो जाएगा 15 आपका कोफिशिएंट है 15 रहेगा, t² का करेंगे तो 2t हो जाएगा, और 12t का करेंगे तो आपका 12 बस आ जाएगा। तो फाइनली आपका इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 15 टू 30 t² प्लस 12। अब अगर पार्टिकुलरली इसमें भी अगर पूछा जाए कि 2 सेकंड के लिए निकालिए, ठीक है, तो 2 सेकंड के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस t को 2 रख देना है। तो t को 2 जब रख दें तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा 13t प्लस 12 था, तो 13 इंटू 2 प्लस 12। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 12 यानी 72 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट आपकी जो होती है वो आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है। तो फाइनली एक्सेलरेशन को आ जाएगा 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये तो था आपका कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। सेकंड पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इस वीडियो में आपको जो भी डाउट्स हैं या आपके अलग से कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई आपके आंसर ज़रूर देंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।